बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज दिनांक 15 अप्रैल 2026 को पटना में मिथुन लग्न और वृषभ नवांश में शपथ ग्रहण की है। उनके साथ जनता दल यूनाइटेड के दो उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और ब्रजेंद्र प्रसाद यादव ने भी शपथ ली है। आइए इस शपथ ग्रहण कुंडली का विश्लेषण करते हैं। मिथुन लग्न की इस शपथ ग्रहण कुंडली में लग्न में स्थित गुरु मूर्त लग्न के रूप में सभी प्रकार के दोषों को दूर करने वाला है। इस प्रकार यह शपथ ग्रहण श्रेष्ठ मुहूर्त में हुआ है। कर्मेश गुरु और लग्नेश बुध के मध्य राशि परिवर्तन है, जो नई सरकार की सक्रियता के साथ साथ उसकी भाग्यशाली होने को भी दर्शा रही है। दशम भाव में बुध का नीच भंग होकर राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसके अतिरिक्त लग्नेश चतुर्थेश बुध भाग्य शनि के साथ युति संबंध से राजयोग बना रहा है, तो वहीं धनेश चंद्रमा और आयेश मंगल के साथ लग्नेश बुध की युति भी श्रेष्ठ धन योग का निर्माण कर रही है। साथ ही सरकार को यह युति सफल भी बना रही है। एकादश भाव में पराक्रमेश सूर्य की उच्च राशि स्थिति और उसका पंचमेश शुक्र के साथ युति संबंध अपने कार्यों से सरकार की कीर्ति को बढ़ाने वाला प्रतीत हो रहा है। शपथ ग्रहण कुंडली में बन रहा कालसर्प योग नई सरकार को चुनौती पैदा कर रहा है। किसी न किसी क्षेत्र में सरकार को अपेक्षित परिणाम ना मिलने का संकेत कर रहा है। जहां तक दशाओं का प्रश्न है, तो कार्यकाल की अवधि तक सीमित दशा पद्धति के अनुरूप यह सरकार 27 मई तक गुरु की दशा के प्रभाव में रहेगी, जो कि सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के आरंभ का संकेत कर रही है। 27 मई से 17 फरवरी 2027 तक शनि की दशा रहेगी। शनि यद्यपि राजयोग कारक है, परंतु अष्टमेश का भी दोष है। इस अवधि में कुछ चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, जो सरकार की कीर्ति को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि राजयोग के चलते सरकार उनका सामना करने में सफल होगी। 17 फरवरी से 12 अक्टूबर 2027 तक लग्नेश चतुर्थेश बुध की दशा रहेगी, जो कि राजयोग कारक है। हालांकि प्रशासनिक मामलों में सरकार सफल रहेगी, परंतु इस अवधि में पार्टी के अंदरूनी मामलों में असंतोष जैसी कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। 12 अक्टूबर 2027 से 18 जनवरी 2028 के मध्य केतु की दशा में सरकार को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें उसे कुछ कठोर कदम भी उठाने पड़ सकते हैं। केतु की इस दशा के बाद शुक्र की दशा आएगी, जो कि अक्टूबर 2028 तक है। इस दशावधि में सरकार बेहतर कार्य करती हुई दिखाई देगी, जिससे उसकी कीर्ति में वृद्धि होगी। 24 अक्टूबर 2028 से 16 जनवरी 2029 की सूर्य की दशावधि भी इसी प्रकार की व्यतीत होनी चाहिए। इसमें सरकार कुछ बड़े निर्णय भी ले सकती है। सूर्य की दशा के बाद चंद्रमा और मंगल की दशाएं सितंबर 2029 तक रहेंगी। इस अवधि में सरकार की सक्रियता में वृद्धि देखने को मिलेगी। आधारभूत ढांचे के संबंध में भी नई सरकार निर्णय लेती हुई दिखाई देगी। सितंबर 2029 से आरंभ होने वाली राहु की दशा सरकार के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है। शपथ ग्रहण कुंडली में कालसर्प योग का निर्माण हो रहा है तथा नवम भाव में राहु की उपस्थिति है, जिसके चलते राहु की दशावधि सरकार की स्थिरता को भी प्रभावित कर सकती है। कुल मिलाकर शपथ ग्रहण कुंडली में कई अच्छे योग विद्यमान हैं, जो सरकार की स्थिरता को और उसके लोकप्रिय होने की संभावना को व्यक्त कर रहे हैं। धन्यवाद।